Alright, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture हमने देखा था कि what are the applications of cloud computing और उसके बाद हमने देखा था example of Google Doc within cloud computing. Now today we will start with the topic that is concepts of online data backup. स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिसके ऊपर से आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके अंदर आपने 10,000 लाइन का कोड लिखा है, राइट? रात को आपने अपना पीसी बंद किया, फिर सुबह में उठ के आपने जब अपना पीसी स्टार्ट करने की ट्राई की, लेकिन आपको पता चला कि आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है. सो नाउ व्हाट यू विल डू? आपने 10,000 लाइन्स का कोड लिखा था, प्रोग्राम बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था और सुबह में आपको पता चल रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है. नाउ देयर इज नो अदर ऑप्शन. अगर हार्ड डिस्क में से रिकवर हो सकता है तो आपको अपना सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, लेकिन कितना रिकवर हो सकता है आप ये नहीं कह सकते. चलो इससे एक स्टेप फर्दर जाते हैं. आपने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑब्वियसली आपको पता है कि हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है. आपने उसका बैकअप अपनी पेन ड्राइव में लिया होगा. अब पता चला कि हार्ड डिस्क तो क्रैश हो ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पेन ड्राइव भी गुम हो गई है. Now what you will do? There is no other option. आपके पास अपना सॉफ्टवेयर नहीं होगा. Another thing. चलो इससे भी वन स्टेप आगे जाते हैं. आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया था, राइट? वो तो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके पेन ड्राइव के ऊपर भी आपने बैकअप लिया था. Along with that, आपने वो अपना बैकअप गूगल ड्राइव पे भी रखा था. आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, आपकी पेन ड्राइव गुम हो गई, बट आपने जो गूगल ड्राइव पे जो अपना बैकअप रखा था, अपना सॉफ्टवेयर वहां पे स्टोर किया था, राइट? वहां से आप अपना सॉफ्टवेयर फिर से रिट्राइव कर सकते हो. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन डेटा बैकअप. कि अगर आप डेटा बैकअप करोगे, दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन, राइट? तो उससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा. सो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टोरेज टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑनलाइन बैकअप का मीनिंग क्या होता है? ऑनलाइन बैकअप का मीनिंग ये होता है कि आप अपने डेटा का बैकअप अपनी हार्ड ड्राइव से कोई रिमोट सर्वर के ऊपर या फिर कोई रिमोट कंप्यूटर के ऊपर बैकअप ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कनेक्शन. अगेन आई रिपीट, स्टोरेज टेक्नोलॉजी के अंदर ऑनलाइन डेटा बैकअप का मीनिंग ये होता है कि आप अपने डेटा का बैकअप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से कोई रिमोट सर्वर के ऊपर या फिर कोई रिमोट कंप्यूटर के ऊपर ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कनेक्शन. अगर आपको ये ऑनलाइन बैकअप टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो वहाँ पे आप इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके ये ऑफ साइट स्टोरेज सोल्यूशन आप डेवलप कर सकते हो, जो बहुत ही कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के साथ कोई भी टाइप के बिजनेस के लिए आप बना सकते हो. और अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि जो ये बैकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज क्लाउड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. और क्लाउड के अंदर तो आपको पता ही है कि आप वहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट इज गूगल ड्राइव. आपने अपना सॉफ्टवेयर जो 10,000 लाइन का कोड था, राइट, वो आपने गूगल ड्राइव पे ऊपर रखा था, बैकअप लिया था. तो अगर आपकी हार्ड डिस्क भी क्रैश हो गई, आपकी पेन ड्राइव भी गुम हो गई, बट स्टिल यू आर एबल टू रिट्राइव, यू आर एबल टू रिकवर योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द गूगल ड्राइव, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके ये बैकअप के लिए आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो. Now, what is the meaning of this off-site storage? ऑफ-साइट स्टोरेज का मीनिंग ये होता है कि आप अपनी जगह पे, राइट, आप अपने बिजनेस का जो भी एरिया है वहां पे आप स्टोर नहीं कर रहे हो, कोई दूसरे लोकेशन के ऊपर आप अपने डेटा स्टोर कर रहे हो. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑफ-साइट स्टोरेज. ऑन साइट स्टोरेज का मीनिंग ये होगा कि आप अपने ही लोकेशन के ऊपर वो डेटा को स्टोर कर रहे हो, लेकिन ऑफ साइट स्टोरेज का मीनिंग ये होता है कि आप अपने डेटा कोई दूसरी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर रहे हो. और ये जो चीज है, इट इज वेरी मच हेल्पफुल ड्यूरिंग बिजनेस डिजास्टर रिकवरी, राइट? अगेन आई रिपीट, ये जो ऑफ साइट स्टोरेज है, राइट, ये बहुत ही यूजफुल है जब कोई डिजास्टर होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फायर हो गया आपकी कंपनी के अंदर,
फ्लड आया, एम्प्लॉय ने कंप्यूटर चोरी कर लिया। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? आप अपने डेटा रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आग लग गई है तो ऑब्वियसली सारी चीजें डैमेज हो जाएगी। फ्लड आया है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स वर्क करना बंद कर देंगे। एम्प्लॉय ने कंप्यूटर चोरी कर लिया है तो ऑब्वियसली वो रिटर्न नहीं करेगा। सो दीज आर द डिजास्टर्स कि जिसके अंदर आपके डेटा का रिस्क रहता है। लेकिन अगर आपको आपका डेटा सेफ चाहिए तो आप ये बिजनेस डिजास्टर रिकवरी प्लान्स होते हैं जो ये ऑफ साइट स्टोरेज जो प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और आप वो फैसिलिटी का यूज करके अपने बिजनेस के जो भी डेटा है वो ऑफ साइट स्टोरेज के ऊपर बैकअप ले सकते हो। सो अगर ऐसा कोई डिजास्टर भी होता है देन टू आप वो सारी चीजें सारे डेटा बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर कर पाओगे। अब ये ऑनलाइन डेटा बैकअप कैसे वर्क करता है? ऑब्वियसली आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, बिकॉज आपको अपने डेटा अपने कंप्यूटर से कोई रिमोट लोकेशन के ऊपर बैकअप लेना है। अगेन आई रिपीट, आपको अपने डेटा दैट इज ऑल फाइल्स एंटायर कंटेंट आपको अपने हार्ड ड्राइव से कोई रिमोट लोकेशन के ऊपर आपको बैकअप लेना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कि जिसका यूज करके आप जो भी फाइल स्पेसिफाई करोगे या फिर पूरा कंटेंट अपनी हार्ड ड्राइव से कोई ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर आप अपना बैकअप ले लोगे। और ऑब्वियसली ये कहाँ से आएगा? ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइडर सिस्टम के ऊपर आप ये बैकअप ले पाओगे कि जो आप वेब ब्राउजर का यूज करके वो पर्टिकुलर जो साइट होगी या फिर वो पर्टिकुलर जो पोर्टल होगा वहां पे आप बैकअप ले सकते हो। सो दिस इज हाउ कि ऑनलाइन बैकअप अगर आपको लेना है तो आपके पास वेब ब्राउजर ही होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको www दैट इज वेब के ऊपर कोई भी चीज एक्सेस करनी है, नेटवर्क के ऊपर कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइडर सिस्टम का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। मतलब ये जो ऑनलाइन स्टोरेज जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी जो सिस्टम होगी, उनका जो क्लाउड होगा उसका आपके पास अकाउंट होना चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके जो भी फाइल्स आपको बैकअप लेनी है या फिर एंटायर कंटेंट आप अपने हार्ड ड्राइव से वो पर्टिकुलर ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम के ऊपर पूरा बैकअप ले सकते हो। अब स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई केस के अंदर कोई कोई जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो क्या करते हैं, आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, राइट? वो सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप वो सॉफ्टवेयर का यूज करके वो जो ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है उसका यूज कर सको। और कभी कभी कोई कोई सिनारियो में ऐसा भी होता है कि वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, राइट? वहां पे आपको शेड्यूलिंग करना रहता है कि ओके, एवरी डे बाय 5 PM शाम को जब ये ऑफिस क्लोज होगी तो कंप्यूटर से सारे डेटा ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर बैकअप हो जाने चाहिए, राइट? या फिर आप ये भी सेट कर सकते हो कि फाइल्स कब बैकअप होनी चाहिए। फाइल्स ऑटोमेटिकली तब बैकअप होनी चाहिए जब वो फाइल्स के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, राइट? मीन स्टूडेंट्स, देर आर मैनी डिफरेंट वेज कि जिसका यूज करके आप अपने डेटा ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर बैकअप ले सकते हो। बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आप किसकी सर्विस ले रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर कौन है और वो सर्विस प्रोवाइडर की प्री रिक्विसाइट क्या है। अगर सर्विस प्रोवाइडर ये चाहता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर के अंदर और वो सॉफ्टवेयर का यूज करके आप वो सॉफ्टवेयर विल एक्ट एज ए इंटरफेस, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब ब्राउजर एज एन इंटरफेस आप यूज कर सकते हो। लेकिन कोई कोई सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे भी होते हैं कि जो खुद का सॉफ्टवेयर देंगे और वो सॉफ्टवेयर का यूज करके एज एन इंटरफेस आप अपनी फाइल्स का बैकअप ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर दैट इज ऑफलाइन स्टोरेज के ऊपर बैकअप ले सकते हो। उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग्स आप कर सकते हो कि कब ये सारी चीजें होनी चाहिए, कब बैकअप होना चाहिए, राइट? अगर आप ये चाहते हो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आप एक शेड्यूलिंग कर दो कि हर रोज 4 o'clock या फिर हर रोज 5 o'clock ऑटोमेटिकली डेटा बैकअप हो जाने चाहिए, तो जो टाइम, जो ड्यूरेशन, जो मतलब शेड्यूलिंग आप करोगे वही टाइम के ऊपर सारे कंप्यूटर्स के बैकअप ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर हो जाएंगे। या फिर आप ये भी सेट कर सकते हो कि अगर कोई फाइल के अंदर चेंजेस होता है तभी आपको वो फाइल्स को बैकअप लेना है, बिकॉज ऑब्वियसली पहले आपने वो फाइल बैकअप ली होगी तो क्यों डुप्लीकेशन करना,
राइट। इसीलिए आप ये भी सेट कर सकते हो कि जब भी कोई फाइल के अंदर चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिकली वो फाइल उस वक्त बैकअप हो जानी चाहिए। राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, मतलब कौन से सर्विस प्रोवाइडर के पास आपने ये प्लान लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी चीज होनी चाहिए ये सिस्टम को यूज करने के लिए, और वो सिस्टम आपको कैसी कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। नाउ ये जो मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर बताया, राइट, वो सॉफ्टवेयर मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो आपको वेब बेस्ड एडमिन कंसोल देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग आपको सॉफ्टवेयर देंगे जो आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन कोई कोई सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपको वेब बेस्ड एडमिन कंसोल देंगे, मतलब एक ऐसी वेबसाइट देंगे, एक ऐसा पोर्टल देंगे कि जिसका यूज करके आप अपने डेटा जो उनके सर्वर के ऊपर बैकअप हुए हैं वो यूज कर सको, और उसकी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सको। मतलब आप ये चेक कर सको कि जो आपने डेटा बैकअप लिए है वो अच्छी तरह से है कि नहीं है। That is the monitor of the health of your backup, right? So as I have told कि it depends कि आप कौन से सर्विस प्रोवाइडर का यूज करते हो, राइट। हमने 3 डिफरेंट वेज देखे, या फिर आप वेब ब्राउजर का भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इंटरफेस भी यूज कर सकते हो, या फिर आप वेब बेस्ड एडमिन कंसोल भी यूज कर सकते हो जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिया है, कि जिसका यूज करके आप अपने डेटा को एक्सेस कर सको फ्रॉम द सर्वर, दैट इज जहाँ पे आपने बैकअप लिया लिया है वहां से, और आप उसकी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सको, दैट इज आपके जो डेटा आपने बैकअप लिए है वो अच्छी तरह से वहां पे है कि नहीं है। राइट। नाउ अनदर थिंग इज दैट जो भी ये डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स मतलब जो ये डेटा है जो ये बैकअप आपका स्टोर करते हैं, दे आर नोन एज डेटा सेंटर्स। राइट। मतलब ये जो प्रोवाइडर्स के जो डेटा सेंटर्स होते हैं, राइट, अगर आपने अच्छी तरह से मतलब सर्च करके, मतलब उसके ऊपर रिसर्च करके आपने अच्छे वाले प्रोवाइडर के पास वो प्लान लिया होगा, तो बहुत सारे प्रोवाइडर्स ऐसे भी है कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बैकअप की फाइल्स एनक्रिप्टेड मैनर के अंदर स्टोर करेंगे। एनक्रिप्टेड मैनर के अंदर स्टोर करेंगे का मीनिंग क्या होता है, आपके जो डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर वहां पे स्टोर नहीं होंगे, वो एनक्रिप्टेड मैनर के अंदर स्टोर होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर कोई पर्सन ये डेटा सेंटर के वहां से हैक भी करना चाहता है आपका डेटा, तो भी वो अगर उसके पास वो फाइल्स आ भी गई, फिर भी वो फाइल्स को यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज वो एनक्रिप्टेड मैनर में होगी। सो दिस इज द बेनिफिट कि कोई कोई सर्विस प्रोवाइडर्स ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने अपने बैकअप ली हुई फाइल्स वो पर्टिकुलर डेटा सेंटर के ऊपर स्टोर की है तो वो एनक्रिप्टेड मैनर के अंदर स्टोर होगी। और अगर वो बिजनेस को यूज करना है खुद की फाइल्स, तो वो क्या कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद वो यूज कर सकते हैं। बट मोर प्रिसाइज वो डाउनलोड करके यूज क्यों कर पाएंगे, बिकॉज उसके वो पर्टिकुलर बिजनेस के यूजर्स के पास वो डेटा सेंटर का यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड होगा तो जो एनक्रिप्ट की हुई फाइल होगी वो डिक्रिप्ट होके फिर से आपके कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगी। अनदर थिंग ये भी है कि आप जो भी हायरार्की पूरी स्टोर की है, दैट इज फॉर एग्जांपल आपने एबीसी का फोल्डर बनाया है, एबीसी फोल्डर के अंदर आपने दो दूसरे फोल्डर बनाए हैं, दैट इज x1 एंड x2। x1 फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स है, x2 फोल्डर के अंदर 5 फाइल्स है। तो वो पूरी हायरार्की आप देख सकते हो, वो पूरी हायरार्की आप ब्राउज कर सकते हो, वो पूरी हायरार्की आप डाउनलोड करके फिर से यूज कर सकते हो। राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कौन से डेटा सेंटर की सर्विस ले रहे हो, कौन से प्रोवाइडर के पास ये सर्विस ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेगी। राइट। अब ये जो ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज होती है वो सब्सक्रिप्शन बेस होती है, राइट। और उसकी जो रेट्स होते हैं, उसके जो प्लान्स होते हैं, उसकी जो प्राइस होती है, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी स्पेस चाहिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अगेन आई रिपीट, ये जो ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज होती है वो सब्सक्रिप्शन बेस होती है, राइट। और उसका जो प्राइस होता है, उसके जो प्लान्स होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी स्पेस चाहिए अपने बैकअप को स्टोर करने के लिए। तो उस हिसाब से आप पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास से वो प्लान ले सको।
सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत बार ये भी करते हैं कि टेक्निक्स का यूज करते हैं कि कैसे आपके बैकअप की स्टोरेज कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर सके। अगेन आई रिपीट, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे भी है कि जो टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि जो आप बैकअप ले रहे हो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस कर सके। राइट, मीन्स फॉर एग्जाम्पल, कोई सर्विस प्रोवाइडर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो बैकअप ले रहे हो उसे कंप्रेस करके स्टोर करें, और आपको जब वो सेम फाइल चाहिए तो वो डीकम्प्रेस करके आपको दे देंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि कंप्रेस करेंगे तो जो बड़ी फाइल होगी वो छोटी हो जाएगी और बैकअप के अंदर स्टोर हो जाएगी। राइट, तो जो आपने स्पेस ली है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस ली है उसके अंदर आप ज्यादा डेटा स्टोर कर पाओगे। सो दिस इज ऑल्सो सम टेक्निक्स दैट आर यूज बाय द सर्विस प्रोवाइडर की जो आपको देते हैं ताकि आप जो भी अपने बैकअप स्टोर कर रहे हो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस कर सको। कोई कोई ऐसे भी टेक्निक्स यूज करते हैं कि डुप्लीकेशन नहीं करने देते, मतलब जो भी फाइल्स आप सेव करते हो बैकअप थ्रू वो पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन के ऊपर उसका डुप्लीकेशन नहीं होता है, उसकी जगह पे इंक्रीमेंटल बैकअप होगा। इंक्रीमेंटल बैकअप मतलब जो फाइल के अंदर जब कोई चेंज होता है तो जितना चेंज हुआ है उतना ही बैकअप होगा। अगर कोई फाइल्स पहले जैसी आइडेंटिकल फाइल्स ही है तो उसकी दूसरी कॉपी नहीं क्रिएट होगी। तो दिस इज ऑल्सो बी द बेनिफिशियल, क्योंकि आज आप एक बार बैकअप ले रहे हो, अगर सेम फाइल चेंज नहीं हुई है फिर से आप कल वही फाइल का बैकअप लोगे तो ऑब्वियसली आपका जो स्टोरेज अमाउंट ऑफ स्पेस आपने वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास से लिया है वो तो ऐसे ही डुप्लीकेशन में चला जाएगा। राइट, सो सर्विस प्रोवाइडर्स इसका भी ध्यान रखते हैं, इसके लिए भी टेक्निक्स का यूज करते हैं कि इंक्रीमेंटल बैकअप हो। राइट, मतलब जो फाइल्स के अंदर चेंजेस हुआ है वही फाइल्स का बैकअप आएगा, सारी फाइल्स का बैकअप नहीं आएगा, मतलब मल्टीपल कॉपीज डुप्लीकेट कॉपी स्टोर नहीं होगी। राइट, नाउ कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि आपको एंटायर बिजनेस का बैकअप लेना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटायर बिजनेस? एंटायर बिजनेस का मीनिंग ये होता है कि आपका बिजनेस जितने भी सर्वर्स यूज कर रहा है, जितने भी एप्लीकेशंस यूज कर रहा है, वो सारी चीजें भी बैकअप होगी, वो सारे सेटिंग्स भी बैकअप होंगे। राइट, नाउ दिस इज अ न्यू ट्रेंड जो रिसेंट ईयर्स में स्टार्ट हुआ है कि सिर्फ आपके डेटा का बैकअप नहीं होता है। राइट, ये जो ऑनलाइन बैकअप टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप अपने बिजनेस का पूरा रेप्लिकेशन क्रिएट कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, that is your servers, that is your applications, network storage devices, each and everything। आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, जितने भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, वो सारी चीजों का बैकअप होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन बैकअप फॉर सर्वर्स एंड एप्लीकेशंस, कि जो ये रिसेंट ईयर्स में स्टार्ट हुआ है। राइट, अब जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये ऑनलाइन बैकअप फॉर सर्वर्स एंड एप्लीकेशंस में क्या होता है। इट इज अ बैकअप टेक्नोलॉजी। राइट, मतलब बैकअप टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके डेटा का बैकअप नहीं लेती है लेकिन पूरे एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? स्टूडेंट्स आप एज्यूम करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओके डिजास्टर हुआ, फायर आया, आग लग गई, पूरे पूरे बिल्डिंग में आग लग गई और सारी चीजें डैमेज हो गई। राइट, अब क्या होगा? बिल्डिंग तो है, राइट, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो सारे बर्बाद हो गए, वो सारे डैमेज हो गए, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। नाउ व्हाट? सिर्फ अपने डेटा का बैकअप लिया होता तो व्हाट विल बी द सिनेरियो? आपको सिर्फ अपने डेटा मिलते, लेकिन वो डेटा को यूज करने के लिए जो आपकी एप्लीकेशंस थी, जो सॉफ्टवेयर्स थे, राइट, वो सारी चीजें आप फिर से कहाँ से लाओगे? उसको फिर से इंस्टॉल करने के लिए, ऐसे सारे कंप्यूटर्स फिर से बनाने के लिए कितना टाइम जाएगा? बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपने अपने सर्वर्स के सॉफ्टवेयर्स का भी बैकअप लिया होता, एप्लीकेशंस का भी बैकअप लिया होता along with your data, right, then it will be very easier for any business to recover from this disaster, बिकॉज आप रिमोट लोकेशन के ऊपर आपने जो अपने पूरे एंटायर बिजनेस का बैकअप लिया है वो इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो।
स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑनलाइन सर्वर बैकअप्स होते हैं उसके अंदर वो क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर्ड मैनर के अंदर जो भी क्रिटिकल बिजनेस सर्विसेज होती है, राइट, उसका पूरा ऑफ साइट बैकअप हो जाता है। इसके मतलब अगर आप ये यूज करोगी तो इसका हेल्प क्या रहेगा, मतलब ये कहाँ पे यूजफुल होगा। अगर आपने वही सारी चीजें ऑन साइट बैकअप ली है, मतलब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आते हैं, दैट इज टेप ड्राइव आती है या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है कि जिसका यूज करके आप बैकअप ले सकते हो, नो डाउट दैट इज ऑल्सो यूजफुल। लेकिन आपने वो हार्ड ड्राइव, वो टेप ड्राइव वहीं पे रखी थी और पूरे बिल्डिंग में आग लग गई है, तो ऑब्वियसली उसका कोई यूज नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने वही चीज का ऑफ साइट बैकअप लिया होगा ऑफ योर क्रिटिकल बिजनेस सर्विसेज, तो वो सारी सिक्योर्ड रहेगी जहां पे आपने बैकअप लिया है वहां पे, राइट। ये कहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है स्टूडेंट्स, जो आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, उनके लिए ये जो एंटरप्राइज क्लास के प्लान्स होते हैं, बिजनेस क्लास के प्लान्स होते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट, वहां पे ये सारी चीजें यूज होती है। एंड दिस इज नोन एज सेंट्रलाइज ऑनलाइन सर्वर बैकअप, मतलब एक जगह पे आपके पूरे सर्वर्स का, आपके पूरे बिजनेस का बैकअप वहां पे स्टोर हो जाता है, राइट। ऑब्वियसली इसके लिए आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, जो आप सर्विस ले रहे हो, इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी टाइप की सर्विस ली है। कभी कभी पर यूजर लाइसेंस भी होता है या फिर फ्लैट रेट भी होता है। अगेन आई रिपीट, कभी कभी पर यूजर लाइसेंस भी होता है और कभी कभी फ्लैट रेट भी होता है, मतलब पहले से तय किया जाता है आपके, आपको पूरे प्लान के लिए इतना पे करना है और इसके अंदर आपको इतनी इतनी फैसिलिटी मिल जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे यूजर्स इंक्रीज होते जाते हैं, कंप्यूटर्स इंक्रीज होते जाते हैं, उस हिसाब से भी आप ये पूरी फीस डिसाइड कर सकते हो, राइट। लेकिन कभी कभी भी ये फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है, मीन्स बढ़ता है कम होता है, ऐसा नहीं होता है, राइट। नाउ ये जो कैपेसिटी है ऑब्वियसली वो टेराबाइट्स का स्टोरेज आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। बिकॉज नो डाउट गीगाबाइट्स के भी प्लान्स होते हैं, लेकिन गीगाबाइट्स के प्लान्स ऑब्वियसली आपके पूरे सर्वर का बैकअप स्टोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होती है कि जिसके अंदर पूरे दिन में लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लैक्स ऑफ फाइल स्टोर होती है, राइट। वहां पे ये सिर्फ गीगाबाइट्स का प्लान आप लोगे तो वो यूज नहीं होगा, आपको टेराबाइट का प्लान लेना पड़ेगा, राइट। सो इट डिपेंड्स स्टूडेंट्स कि आपका बिजनेस कैसा है, आप कितना डेटा स्टोर कर रहे हो पूरे दिन के अंदर, कितनी फाइल्स आपको स्टोर करनी है, राइट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल का ही बैकअप लेना है, पूरे हार्ड ड्राइव का बैकअप लेना है या फिर पूरे सर्वर का बैकअप लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए होगी ऑनलाइन डेटा बैकअप में या फिर पूरे सर्वर का बैकअप लेने के लिए। तो उसके ऊपर से आपको ये पूरी प्लान्स या फिर सब्सक्रिप्शन फीस है उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ एज आई हैव टोल्ड कि आपको सर्विस का लेवल अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि आपके बिजनेस की नीड क्या है, राइट। वो कोई और नहीं बता सकता। मीन्स जब भी आप ये ऑनलाइन बैकअप सर्विस को चूज करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि रिकवरी नीड्स कितनी है आपको, राइट। सिर्फ डेटा रिकवर होंगे तो चलेगा या फिर पूरा सर्वर रिकवर होना चाहिए, या सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशंस है, जो यूजर ने सेटिंग्स किए हैं, वो सारी चीजें भी रिकवर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितनी रिकवरी नीड्स है आपकी। उसके ऊपर से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी सर्विस लेवल चाहिए और आप वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास से वो सर्विस आप ले सकते हो, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि अगर आपको अपने बिजनेस के डेटा को सेव करना है ऑन ऑफ साइट लोकेशन, या फिर आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करना है एट ऑफ साइट लोकेशन, तो आप वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करोगे और वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास से वो पर्टिकुलर सर्विस लेवल को सिलेक्ट करोगे, मीन्स वो पर्टिकुलर प्लान को आप सिलेक्ट करोगे कि जिसका यूज करके आप अच्छी तरह से पूरे बिजनेस का या फिर अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट, आप बैकअप ले सकते हो और जब भी आप चाहो तो आप उसे रिकवर भी कर सकते हो।
जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि कभी-कभी कोई-कोई सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे भी होते हैं कि पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेते हैं, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस है उसका बैकअप लेते हैं, यूजर सेटिंग्स का भी बैकअप लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरे बिजनेस को फिर से स्टार्ट करना है, सारी डेटाबेसेस, सारे सर्वर्स को रीबिल्ड करना है आपके बिजनेस के अंदर, तो आपके पास सिर्फ डेटा होंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं होगा। आपके पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग्स, वो एप्लीकेशन के सेटिंग्स, वो यूजर के सेटिंग्स भी होने चाहिए ताकि आप इन फास्टर मैनर वो सारी चीजें रिकवर कर सको और अपने सर्वर्स और अपने डेटाबेसेस को रिबिल्ड कर सको ताकि अपना बिजनेस फिर से उसी तरह से चलने लगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन डेटा बैकअप या फिर मोर प्रिसाइज ऑनलाइन बैकअप, राइट? कि आपको कहाँ कहाँ पे ये ऑनलाइन बैकअप की जो फैसिलिटी है वो आपको काम लगेगी। और ऑब्वियसली नाउअडेज ये ऑनलाइन बैकअप की जो सर्विस है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो हमें देते हैं। So students, this is all about the topic that is 5.2.3, that is concepts of online data backup. And along with that students, this is the end of unit 5. Again I repeat, this is the end of unit 5. So students, हम syllabus में भी देख लेते हैं कि हमारा कहाँ तक complete हुआ है. So within your syllabus, जैसे हमने देखा कि within fifth unit, that is concepts of internet, right? हमारा ये एक ही पॉइंट बाकी था, that is concepts of online data backup. वो भी आज कंप्लीट हो गया और उसके साथ साथ ये हमारा जो फिफ्थ यूनिट था वो भी आज कंप्लीट हो गया, राइट? सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो थियरी पोर्शन था सिलेबस का, राइट, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसका जो थियरी पोर्शन था वो आज कंप्लीट हो गया, राइट? नो डाउट आप ये ब्लैक कलर अभी भी देख रहे हो, दैट इज द यूनिट 3 नंबर सिस्टम। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हम लास्ट में देखेंगे, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट ये थोड़े बहुत कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इफ टाइम परमिट्स, राइट, तो ये कंसेप्ट्स भी मैं आपको पढ़ा दूंगी ताकि आपको पता चले कि ओके, प्रिंटर्स हमने सिर्फ 3 टाइप के प्रिंटर्स देखे हैं लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी प्रिंटर्स होते हैं। प्रिंटर के साथ साथ प्लॉटर्स भी होते हैं कि जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर के जो प्रिंट आउट्स होते हैं, जो जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, वो प्रिंट आउट करने के लिए काम आते हैं। और पहले के जो सीआरटी मॉनिटर थे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इफ टाइम परमिट्स। नो डाउट वो एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं हुआ है, बट स्टिल, राइट, इफ टाइम परमिट्स तो ये सारी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट 3, दैट इज नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम का जो यूनिट है उसके अंदर ये 3.1 है। इट इज द थियरी और वी कैन से इट इज द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम। एंड 3.4, राइट, इसके अंदर हमें ASCII और NC कोड, कैरेक्टर कोड है, उसका ओवरव्यू देखना है। मीन्स वी कैन से दैट दिस 3.1 एंड 3.4 इज समवॉट सिमिलर टू थियोरी कंसेप्ट्स। सो वो हम पहले कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद ये जो 3.2 है और 3.3 है जिसके अंदर हमें कन्वर्जन और सम्स देखने हैं वो भी हम उसके बाद देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए मेरे एंड से कंप्लीट होता है, राइट? अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।